हेलो चैंपियंस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ शुभम। आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स के बारे में। अगर आप डिटर्मिनेंट्स देख रहे हैं, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, अगर आप मैट्रिक्स नहीं देखे हैं, अगर मैट्रिक्स नहीं देखे हैं आप, तो पहले जाके उससे देख लीजिए, उसके बाद डिटर्मिनेंट्स देखिएगा। मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि अगर मैट्रिक्स आप नहीं देखें, अगर मैट्रिक्स आपको नहीं समझ में आता है, तो आप डिटर्मिनेंट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट करना तो आपको मैट्रिक्स देखना पड़ेगा। तो उसका वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड कर दिया है, तो उसको जाके देख लीजिएगा पहले, फिर इसको देखिएगा, तो आपको डिटर्मिनेंट समझ में आ जाएगा। तो चलिए डिटर्मिनेंट स्टार्ट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट देख लीजिए। डिटर्मिनेंट किसे हम कहते हैं, डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं? तो टू एवरी स्क्वायर, मतलब कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, कैन बी एसोसिएटेड विथ अ नंबर, नंबर से संयुक्त रहेगा, तो इसे हम डिटर्मिनेंट कहेंगे। अब डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं, देख लीजिए। एक मैट्रिक्स ये दिया है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे? तो हम फर्स्ट 1 into 4 करेंगे, फिर 3 into 2 करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से निकलेगा। 4 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4, और 3 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6। तो इन दोनों के बीच में माइनस लगेगा, तो हमारा डिटर्मिनेंट ये कितना आया? -2, ठीक। अब इसी तरह अगर 3 नंबर्स, मतलब कि 3 × 3 का डिटर्मिनेंट, ऑर्डर किसका ऑर्डर था, मैं ऑर्डर बता देता हूँ आपको। 2 × 2 का ऑर्डर था ये, अभी 3 × 3 का ऑर्डर है, ठीक है। इसमें डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम किसी भी अलॉन्ग, रो के अलॉन्ग ले लीजिए, चाहे कॉलम के अलॉन्ग ले लीजिए, किसी एक रो किसी एक कॉलम के अलॉन्ग आप सॉल्व करेंगे तो इसको आ जाएगा। तो फर्स्ट हमने रो 1 ले लिया, ठीक है। रो 1 के अलॉन्ग सॉल्व किया, तो फर्स्ट हमने 1 लिया, तो हमने फिर इसको किया 1 के बाद इस लाइन को हमने छोड़ दिया। तो 4 और 5 पर 4, 5, 6, 8, 9, 5, 6, 8, 9 लिख दिए, ठीक है। 1 बार है, तो हमने इसको किया, फिर उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कुछ इस तरह से आ गया। फिर मैंने 2 लिया, 2 को मल्टीप्लाई लिख दिए, उसके बाद उसका इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, तो इस लाइन को ले लेंगे, ठीक। फिर मैंने 3 लिया, तो इसको छोड़ें, तो फिर मैंने इस दोनों को ले लिया, लाइन को। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा सॉल्व करने पे यहाँ पे 0 आ गया। और भी नंबर्स आ सकते हैं, बस इसमें सॉल्व करने पे 0 आया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ सकता है, 3 पॉइंट दे देगा, कहेगा कि इसका ट्रायंगल का एरिया निकालिए, तो कैसे निकलेगा, चलिए जान लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, ठीक। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो हमारे पास दे दिया है x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो हम लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू x1 y1 y3, फिर y1 x1 y2 y3, फिर y1 y2 y3, फिर हमने 1 1 लिख दिया, ठीक है। हम इसको इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, जो डिटर्मिनेंट आएगा वो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। फिर माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर और कोफैक्टर किसे कहते हैं? माइनर और कोफैक्टर, तो हमने देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का हमने माइनर निकाला, तो माइनर ऑफ 8 इज इक्वल टू, फिर हमने ए लिया तो इसको और इसको छोड़ दिए, ठीक है। 8 लिए है ना, 8 लिए, तो हमने यहाँ से इस लाइन को छोड़ देंगे। उसके बाद 1 4 1 4 3 6, 1 4 3 6, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट -6 आया, तो इसका हो गया ये माइनर, ठीक है। अब है कोफैक्टर ऑफ 8, इसी का कोफैक्टर फाइंड किया है, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर इसी का 8 फाइंड किया है, 8 का कोफैक्टर फाइंड किया था। 8 का कोफैक्टर हमारा हो गया -1, 3/3 + 2, 3 + 2 क्या है? तो ये इसी का, मतलब कि थर्ड रो सेकेंड कॉलम का, तो ये गया 3 + 2, -1 3 + 2, ये फार्मूला है। फिर डिटर्मिनेंट निकाल देंगे 1 4 और 3 और 6 का डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट इसका तो हमने निकाल ही दिया था, यहाँ पे निकाला है 6 आया है, -6। तो हमने वही चीज़ यहाँ पे भी की है, तो माइनस लगा देंगे यहाँ पे, इसका माइनस हो गया। फिर 6 - 12, तो -6 आया, माइनस माइनस +6 हो गया, ठीक। नेक्स्ट, अब माइनस प्लस कैसे पहचाने कि कब माइनस होगा कब प्लस होगा? तो एक होता है, इसे देख लीजिए, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस, तो इसी तरह होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से माइनस प्लस आ रहे हैं। जैसे देखिए वहाँ पे A11, A11 का मतलब 2 हो जाएगा इस प्लेन पे। जैसे देख लीजिए A11 इज इक्वल टू A² हो जाएगा।
तो हमने वहाँ पे क्या लिया था कि A11 में लिया था क्या, 1 + 1 लेंगे तो 2 होगा, तो -1 के पावर 2 2 होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस है तो प्लस हो ही जाएगा। फिर 1 2 1 ले लीजिए तो 3 हो जाएगा, -2 1 3। तो इसका करेंगे तो क्या आएगा, -1 पावर 3, 3 का माइनस क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे 3 में तो ये आएगा -1। ठीक है, तो इस तरह से माइनस प्लस लेना है, तो ये मैंने आपको नियम बता दिया। इसी तरह से लेंगे तो आपका बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसे जान लीजिए कि ये माइनस प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, इतना याद रखिएगा कि फर्स्ट रोज करेंगे तो माइनस प्लस माइनस इससे कुछ होगा। फिर एडजॉइंट, देखिए इसका तो कोई इतना काम नहीं है, पर इसमें एडजॉइंट वाले में बहुत ज़्यादा काम रहता है। एडजॉइंट में क्या काम रहता है, देखिए फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तो हमें कोफैक्टर फाइंड करना है, तो आगे ना कोफैक्टर फाइंड करेंगे एडजॉइंट में। तो हमने सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड कर लिए। सभी एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करने के बाद हमें नाउ ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर, मतलब जो कोफैक्टर आएगा उसका हमें ट्रांसपोज करना होगा। उसको ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करने के बाद हमें मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट उसका मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट। और देखिए ट्रांसपोज क्या है, ट्रांसपोज आपको मैट्रिक्स में बताया था कि ट्रांसपोज कैसे करते हैं, वो मैट्रिक्स वाले चैप्टर में। ठीक है, तो वहाँ से उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है स्केलर सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। अब इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इससे भी क्वेश्चन आते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देख लीजिए यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए का काम आ गया, एडजॉइंट का हमारा रोल आ गया यहाँ पे। ठीक है, वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू, इनवर्स तभी फाइंड होगा जब डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा ए का। ठीक, अब मैट्रिक्स मैट्रिक्स देख लीजिए, ए एक्स प्लस बी, एक्स ए एक्स इज इक्वल टू बी है, प्लस नहीं बी। तो देखिए ए एक्स क्या मतलब हो गया, ए डज नॉट इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। देख लीजिए यहाँ पता है ना, डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इनवर्स होगा, तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये हो गया आपका कांस्टेंट सिस्टम, कांस्टेंट सिस्टम, नो वन सोल्यूशन। ठीक है, कोई एक सोल्यूशन होगा। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, अगर डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 हो गया तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करेंगे, इज डज नॉट इक्वल टू 0, तो इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा, नो सोल्यूशन होगा। ठीक है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए कोफैक्टर फैक्टर आना चाहिए आपको, कोफैक्टर फैक्टर ट्रांसपोज आएगा तभी होगा। तो मैट्रिक्स का चैप्टर बहुत ही ध्यान से देखिएगा, उसमें का हर एक टॉपिक्स इसमें यूज होगा। चलिए कुछ काम की बात कर लेते हैं इसमें। कुछ काम की बात में क्या है, इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, देन कोई एक ऑर्डर का मैट्रिक्स दे दिया, तो के ऑफ ए इज इक्वल टू के का पावर एन ए। ठीक है, वेयर के इज एनी कांस्टेंट। अब के का पावर ए एन का मतलब क्या है, देख लीजिए आपको कोई दे दिया मैट्रिक्स, मान लीजिए ए इज, ओहो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल, एक मिनट क्या हो रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दे दिया 3। ठीक है, और ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इज इक्वल टू 2 दे दिया। ठीक है, तो अब मुझे के ऑफ ए पूछ दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ के ऑफ ए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, के के पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। के पावर एन क्या है, के के पावर एन, एन कितना है 2 है, ऑर्डर मतलब के पावर 2, डिटर्मिनेंट ऑफ कितना है 3 है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो हम उसका वैल्यू बताते हैं, के कोई कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, तो मान लीजिए के कोई कांस्टेंट है, तो सिंपल सा, सिंपल में मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 दे दिया, और 5 ए की वैल्यू पूछ दिया, और ऑर्डर मेरा क्या है, ऑर्डर 2 का ऑर्डर है। ठीक है, तो सिंपल सा है, 5 के पावर 2, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 50, 5 ए इज इक्वल टू 50। ठीक, नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज करने पे भी डिटर्मिनेंट ए ही होगा। ठीक है, इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज और अ कॉलम मल्टीप्लाइड बाई द कोफैक्टर बाई अ सेम रोज और कॉलम, देन देयर सम इज ऑलवेज गिवन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, उसका जो सम होगा वो ऑलवेज गिवन डिटर्मिनेंट का वैल्यू देगा। ठीक, इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज और अ कॉलम मल्टीप्लाइड बाय द कोफैक्टर ऑफ द
रोज और कॉलम, देन इट्स सम इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, कोई भी एलिमेंट का रो और कॉलम को हम मल्टीप्लाइड करेंगे कोफैक्टर ऑफ द रोज एंड कॉलम, तो उसका जो सम होगा वो जीरो होगा। ठीक, नेक्स्ट है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। ठीक है, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, तब डी डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो उसका दोनों का ए क्रॉस बी, मतलब कि ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी दोनों इक्वल होंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन माइनस वन। ठीक है, कोई भी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट दिया होगा तो उसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन माइनस वन, मतलब एन क्या है, तो ऑर्डर है। ठीक, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू वन बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स दिया, मान लीजिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स दिया है 4, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 1/4। ठीक, नेक्स्ट अगर मान लीजिए डिटर्मिनेंट दिया है 4, तो ए इनवर्स क्या होगा, 1/4। ठीक, तो ये इतना ही चैप्टर था इसमें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आपका डिटर्मिनेंट का चैप्टर कंप्लीट हो गया। और हाँ, ध्यान से मैट्रिक्स का वीडियो देख लीजिएगा, उसका लेक्चर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको डिटर्मिनेंट सीधी से समझ में आए। इसमें 4 से 5 नंबर का, 5 नंबर का तो 110% कन्फर्म है कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आएगा इस चैप्टर से, डिटर्मिनेंट के चैप्टर से, जिसमें एडजॉइंट ऑफ ए का यूज़ होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को देख लीजिएगा बहुत ही ध्यान से। इसमें अगर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आपका क्लियर रहा तो आपको 10 नंबर कन्फर्म है कि 10 नंबर आपका आ जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय चैंपियंस।